टार्जन ने अपनी कमीज उतार दी और एक विशाल शक्तिशाली गोरिल्ला को चुनौती देने का फैसला किया। टार्जन अपनी सांसों को थाम लिया जबकि गोरिल्ला ने अपनी छाती पीटकर दहाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इंसान और जानवर के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ने वाला है। टार्जन सबसे पहले गोरिल्ला की ओर झपटा। गोरिल्ला की नजरों में टार्जन अपने झुंड को धोखा देने वाला एक गद्दार था, इसलिए उसने कोई रहम नहीं दिखाया और दहाड़ते हुए टार्जन की ओर बढ़ा। इस गोरिल्ला के एक मुक्के में लगभग 2 टन का बल था। चाहे कद हो, वजन हो, ताकत हो या फुर्ती, गोरिल्ला हर मामले में टार्जन से कहीं आगे था। अगर यह पहले का समय होता तो शायद टार्जन उसका मुकाबला कर लेता, लेकिन लंबे समय तक शहर में रहने के कारण वह अपनी पुरानी फुर्ती और ताकत खो चुका था। यह लड़ाई जल्द ही एक तरफा हो गई। गोरिल्ला ने अपने भारी मुक्कों से टार्जन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उन प्रहारों की मार इतनी घातक थी कि टार्जन दर्द से कराह उठा। अपनी ताकत दिखाने के बाद गोरिल्ला अपने साथियों की ओर मुड़कर गर्व करने लगा। तभी टार्जन फिर से उठ खड़ा हुआ। टार्जन खुद भी कदकाठी में तगड़ा था, लेकिन उस गोरिल्ला के सामने वह कमजोर दिख रहा था। अंत में गोरिल्ला ने उसे जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसने टार्जन की जान नहीं ली, शायद एक सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कभी वे भाइयों की तरह साथ पले बड़े थे। टार्जन को हराने के बाद गोरिल्ला की नजर पास खड़े ओल्ड ब्लैक पर पड़ी। वह डर के मारे पीछे हट गया और घुटनों के बल बैठ गया। गोरिल्ला की दहाड़ इतनी तेज थी कि विलियम थर थर कांपने लगा और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। जब गोरिल्ला वहाँ से चला गया तब विलियम की जान में जान आई। विलियम ने टार्जन के पास दौड़कर उसका उखड़ा हुआ कंधा ठीक किया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि उसे सिलने के लिए सुई धागा नहीं था। टार्जन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कुछ चींटियां उठाई और उनके सिर को घाव के किनारों पर रखा। जैसे ही चींटियों ने त्वचा को मजबूती से पकड़ा, टार्जन ने उनके शरीर का पिछला हिस्सा अलग कर दिया। जंगल में घाव भरने का यह एक प्राचीन तरीका है। इसके बाद उन्होंने ऊर्जा के लिए कुछ चींटियां भी खाई, जिनका स्वाद हद से भी बुरा था। अगली सुबह जब वे आगे बढ़े तो हाथियों का एक झुंड वहाँ से गुजरा। टार्जन जंगल के हर जीव की आवाज समझ सकता था। उसने एक हाथी को सहलाया और उसकी भावनाओं को महसूस किया। यह देखकर विलियम भी हैरान था और वह भी छोटे हाथी को छूकर वैसा ही अनुभव करना चाहता था। इसी बीच दुश्मन का जहाज हिप्पो के इलाके में पहुंच गया। टार्जन की पत्नी जेन चुप नहीं बैठी थी। वह पिंजरे में बंद आदिवासियों के साथ अपनी भाषा में भागने की योजना बना रही थी। यह देखकर एक सैनिक आग बबूला हो गया और उसने सजा के तौर पर पिंजरे को पानी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जेन अचानक पलटवार करेगी और अपनी बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। वह पानी में कूद गई। वह नदी के किनारे पली बड़ी थी और उसका तैरने की काबिलियत पुरुषों से बेहतर था। सैनिक घबरा गए और